कलानिधि ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे अगर जन्म कुंडली में तृतीय भाव में उच्च के ग्रह हों तो वो हमें क्या फल प्रदान करते हैं। पहले तीसरे भाव के बारे में जानते हैं। तीसरे भाव से धैर्य, साहस, सफलता, मित्र, छोटे भाई बहन, नौकरी आदि विषयों का विचार किया नौकर आदि विषयों का विचार किया जाता है। क्षमा चाहूँगा, मैं नौकरी बोल गया। अब सबसे पहले सूर्य को से शुरुआत करते हैं। तीसरे भाव में कुंभ लग्न में, यानी कि आपकी जन्म कुंडली के लगन भाव में अगर 11 नंबर लिखा है तो तृतीय भाव में 1 नंबर लिखा होगा, जिसका अर्थ मेष राशि है। सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं। ऐसी स्थिति में जातक के भाई बहनों का उसे सुख प्राप्त होता है, कार्यों में सफलता मिलती है, पत्नी अच्छे परिवार से होती है, लेकिन धर्म कर्म में रुचि कम होती है। जातक का राजतुल्य व्यक्तियों से मित्रता होती है, जीवन में सफलता प्राप्त करता है, शत्रुओं का नाश करता है। अब जानते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा अपनी वृक्ष राशि में उच्च के होते हैं, यानी कि मीन लगन में 12 नंबर लिखा हो एवं तीसरे भाव में 2 नंबर आपकी कुंडली में लिखा हो तो चंद्रमा वहाँ पर उच्च के होंगे। ऐसे व्यक्ति के जो मित्र होते हैं वो कंजूस होते हैं, बहनें अधिक होंगी लेकिन योग्य होंगी। ऐसे व्यक्ति भगवान में आस्था रखते हैं, विद्या ज्ञान बहुत प्राप्त करते हैं, संतान का अच्छा सुख ऐसे व्यक्तियों को मिलता है। वह ऐसे व्यक्ति अपने परिवार के चहेते होते हैं। अब जानते हैं तृतीय भाव में उच्च के मंगल। वृश्चिक लग्न में तृतीय भाव में कुंभ राशि आने से मंगल उच्च के होते हैं, यानी लग्न में 8 नंबर लिखा होगा और तीसरे भाव में 10 नंबर लिखा होगा। ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनती होते हैं, अपने कार्य एवं अपने हिम्मत हौसले से ऐसे व्यक्ति यश प्राप्त करते हैं, सफलता की ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं। जातक के जो मित्र होते हैं वो बड़े अधिकारी एवं बड़े लैंडलॉर्ड होते हैं एवं जीवन में ये श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करते हैं। अब जानते हैं चौथे ग्रह बुध के बारे में। कर्क लग्न में तीसरे भाव में बुध उच्च के होते हैं। कर्क लग्न का अर्थ है आपकी जन्म कुंडली में पहले भाव में 4 नंबर लिखा होगा और तीसरे भाव में 6 लिखा होगा, यानी 1 2 3 गिनने पर आपको 6 लिखा मिलेगा। 6 नंबर का अर्थ कन्या राशि है। यह बुध की अपनी राशि भी है और बुध की उच्च की राशि भी है। ऐसे व्यक्ति के बहनें अधिक होती हैं लेकिन श्रेष्ठ होती हैं। ऐसे व्यक्तियों के मित्र जो होते हैं वो शांत स्वभाव के होते हैं, स्वयं सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं,
नौकर चाकरों का सुख प्राप्त होता है, अच्छे कार्यों में धन व्यय करते हैं, वह अच्छे फार्म हाउस आदि ऐसे व्यक्ति प्राप्त करते हैं। हो सकता है कि जो अभी तक शुभ फल बताए गए हैं वो ऐसा होने पर भी आपको ना प्राप्त हो रहे हों। आपको ज्योतिषियों ने बताया होगा कि इस ग्रह की दशा आने पर आपका सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। उसके बारे में भी वीडियो के अंत में बताएंगे और उसके उपाय भी बताएंगे। अब आते हैं गुरु ग्रह। तीसरे भाव में गुरु अगर उच्च के हों, यानी वृषभ लग्न की कुंडली हो और तीसरे भाव में 4 नंबर लिखा हो, लग्न भाव में 2 नंबर लिखा हो, कर्क राशि में गुरु जो हैं वो उच्च के होते हैं, ऐसे व्यक्ति के सभी सोचे हुए कार्य पूर्ण होते हैं, सभी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण होती हैं, भाई बहनों का पूर्ण सुख एवं सहयोग मिलता है। लेकिन व्यापार में कुछ अड़चनों के बाद इनको सफलता मिलती है। पत्नी सुंदर लेकिन कुछ क्रोध स्वभाव रखने वाली होती है। जातक सुंदर, विद्वान, तेजस्वी, बल एवं पराक्रम से युक्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति मनुष्यों में प्रमुख अपने स्थान पर प्रमुखता प्राप्त करने वाले होते हैं। यह एक बड़ा अच्छा योग होता है। ऐसे व्यक्ति खुद बहुत उन्नति करते हैं, उनके भाई बहन उन्नति करते हैं एवं विद्या आदि कार्यों से ऐसे व्यक्तियों को विशेष लाभ रहता है। अब जानते हैं तीसरे भाव में अगर उच्च के शुक्र हों। मगर लग्न में शुक्र तीसरे भाव में उच्च के मीन राशि में होते हैं, यानी लग्न के अंदर 10 नंबर लिखा हो और तीसरे भाव में 12 नंबर लिखा हो, तो ऐसी स्थिति में तीसरे भाव में शुक्र उच्च के होते हैं। ऐसी स्थिति में जातक बड़े उदार स्वभाव के होते हैं। जातक की वाणी, बुद्धि, कर्म आदि सभी श्रेष्ठ होते हैं। सज्जनों से मान सम्मान प्राप्त करने वाले सुंदर प्रकृति के होते हैं। बड़े लोगों का ऐसे व्यक्ति प्रिय पात्र होते हैं। अच्छे कार्य करने वाले, अच्छी विद्या संतान पाने वाले, पिता से एवं कला क्षेत्र से ऐसे व्यक्ति नाम प्राप्त करते हैं। बहनें ऐसे व्यक्तियों के अधिक होती हैं। उनका इनको संपूर्ण सहयोग प्राप्त होता है, जिससे ये उन्नति करते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्तियों के मित्रों का स्वभाव अच्छा नहीं होता। आज के युग के हिसाब से तो अच्छा होता है, लेकिन पुराने युगों के हिसाब से जब समय में ये विद्या रची गई थी, अच्छा नहीं माना जाता। यानी कि ऐसे व्यक्तियों के मित्र जो होते हैं वो कलाकार होते हैं। अब जानते हैं शनि के बारे में। सिंह लग्न की कुंडली में शनि तीसरे भाव में उच्च के होते हैं, यानी लग्न में 5 नंबर लिखा हो और तीसरे भाव में 7 नंबर लिखा हो, तो आप समझें कि आपके शनि तीसरे भाव में उच्च के हैं। ऐसे जातक के कई मित्र व सगे संबंधी उनका सहयोग करते हैं। अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है। आय के क्षेत्र में वृद्धि होती है, लेकिन कई दफ़ा ऐसे व्यक्तियों की आय में थोड़ा विलंब भी होता है। मित्र अच्छे लैंडलॉर्ड होते हैं। अच्छे व्यक्तियों से इनके संबंध रहते हैं। पत्नी अच्छे स्वभाव की होती है। जातक धनी व पुत्रों से युक्त होता है। शत्रुनाशक होता है। सुशील व्यवहार वाला एवं प्रधानता प्राप्त करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है।
तो ये है तीसरे भाव में उच्च के ग्रहों का शुभ फल। अब इस ग्रह की दशा आई और आपको शुभ फल प्राप्त नहीं हुआ तो उसके कई कारण हैं, जैसे कि ग्रह का संधि दोष होना, यानी कि राशि परिवर्तन के नज़दीक होना, यानी मृत अवस्था में ग्रह का होना। ऐसे ग्रह शुभ फल प्रदान करने में असमर्थ होते हैं। दूसरा, ग्रह अपने नीच नवांश में हो, क्योंकि ग्रह अगर उच्च राशि में भी हो और नवांश में नीच में चला जाए तो वह शुभ फल नहीं प्राप्त करता। और अगर कुंडली में ग्रह नीच राशि में हो और उच्च नवांश में हो तो वो ग्रह शुभ फल प्रदान करने में सामर्थ होता है। ग्रह किसी अन्य दोष से युक्त हो, ये दो मुख्य दोष हैं जो मैंने बताए, तो ग्रह शुभ फल प्रदान करने में असमर्थ होता है। उसकी दशा शुभ की बजाय अशुभ फल प्रदान करके निकल जाती है। ऐसी स्थिति में उस ग्रह संबंधी देवता की मंत्रों की पूजा करनी चाहिए। मंत्र पूजा से ग्रह अशुभ फल स्थगित करके शुभ फल प्रदान करता है। अगर ग्रह लग्नेश का मित्र है तो आप उसका रत्न धारण कर सकते हैं। सूर्य के लिए माणिक, लेकिन ये लग्न का मित्र नहीं है। तो ऐसा विचार करके, ये देख के भी लग्नेश का ग्रह अगर मित्र है तो आप उसका रत्न धारण करके शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा आपको मंत्र जाप या उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। जैसे रविवार और मंगलवार को, यानी सूर्य और मंगल के लिए आपको गुड़ का हलवा इलायची डालकर दान करना चाहिए। चंद्रमा के लिए आप सफ़ेद चावल, सफ़ेद चीनी, चांदी की कोई वस्तु दान कर सकते हैं। बुध के लिए आप बुधवार को गाय माता की सेवा कर सकते हैं, विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। गुरु के लिए आप भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। वीरवार के दिन सांड को हरा चारा खिला सकते हैं। चने की दाल गुड़ दान कर सकते हैं। बेसन के लड्डू सांड को खिला सकते हैं। शुक्र के लिए भी आप चांदी, चावल या चीनी कोई वस्तु दान कर सकते हैं। दुर्गा देवी की पूजा कर सकते हैं। शनि के लिए भगवान शंकर की पूजा या देवी की पूजा, जिसमें आपका मन लगे आप उसी की पूजा कर सकते हैं। कृष्ण जी की पूजा भी कर सकते हैं। तो मित्रों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारा आपसे अनुरोध है कि अगर आप कोई प्रश्न ज्योतिष संबंधी हमसे पूछना चाहते हैं तो हम उसका श्रेष्ठ उत्तर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।